हेलो फ्रेंड्स, माय नेम जसवंत चौहान। यू आर वाचिंग स्वीट इंजीनियरिंग, लेट्स मेक इट सिंपल। सो जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल्स की थर्ड सेम की एक नई सब्जेक्ट, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन। इसके टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम पहला टॉपिक हम लेके आए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन्स के बारे में। इस सब्जेक्ट में हम, ये सब्जेक्ट लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन सही बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल, सबसे ज्यादा रिलेटेबल टॉपिक सब्जेक्ट यही है। तो आज देखते हैं, पूरी सब्जेक्ट को समझेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक करके देखेंगे। इसके साथ साथ में इनके और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी पीजीपी हो गई, पावर जनरेशन प्रोसेस, एमएफटी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एंड ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स हम ट्राई करेंगे आपके एग्जाम से पहले कवर करने का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है आज का कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। सो बेसिकली व्हाट आर द डीसी मशीन्स। हम लोग की बात करें तो डीसी मशीन्स क्या होती हैं। तो देखिए, डीसी डीसी मशीन, अब देखिए ये सब्जेक्ट से ये जैसे पूरे दो वर्ड से मिलकर बनी हुई, इसी तरह से इसके दो अलग अलग फंक्शन भी है। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन, व्हाट द मशीन मीन्स। तो मशीन इज अ मैकेनिकल इक्विपमेंट विच इज यूज टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो व्हाट द मशीन इज, मशीन एक इस प्रकार का एक मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि हर मशीन के अंदर एक मूविंग पार्ट होना एसेंशियल है। एक मूविंग पार्ट मशीन के अंदर होता ही होता है। ओके, उसको ही आप मशीन बोलते हो। तो मशीन क्या करती है आपकी, एक मशीन एक ऐसे मैकेनिकल डिवाइस होती है, एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जो आपकी एनर्जी की एक फॉर्म को किस में चेंज करेगा, दूसरी एनर्जी में चेंज कर देगा। मतलब एनर्जी की दूसरी फॉर्म में चेंज कर देगा। सर कुछ समझ नहीं आया, एग्जांपल जैसे कि एक बात करते हैं, आपका इंजन। ठीक है, आईसी इंजन आपने सुना है आराम से। आईसी इंजन, अरे अपने बाइक के, कार के, ट्रेन के, सारे पेट्रोल डीजल इंजन जो होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। इंटरनल कंबशन इंजन, ये क्या करते हैं सर, ये हमारे हमसे क्या लेते हैं, फ्यूल। फ्यूल मतलब अपना जो अपने बने प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको जलाते हैं और इनसे निकलने वाली हीट एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं, आगे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो आपके आइस इंजन क्या करते हैं, ये यहां से लेते हैं, हीट लेते हैं, उसको किस में चेंज कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मोटर्स की बात करेंगे। मोटर क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और किस में चेंज कर देती है, मैकेनिकल में। उसके बाद अगर आप बात करें जनरेटर्स की, तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं और किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल में। तो ये बेसिक बेसिक आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं किसके, मशीन्स के। अब जो मशीन्स आपकी किस पे बेस्ड है, किससे किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करती है, इलेक्ट्रिकल के साथ। मतलब कि जो मशीन्स इनपुट में आउटपुट में बिजली के साथ कार्य करती हैं, या तो वो आउटपुट आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी काम करेंगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे फंक्शन करेंगी, उन मशीन्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स। बेसिकली आपकी दो टाइप होती है इलेक्ट्रिसिटी की बेस पे, एसी मशीन, डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि डीसी मशीन क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, किस तरह दिखती है, सब कुछ। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था, ये आपको जानना जरूरी था। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे, जो कि है अपना डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी मशीन। तो बेसिकली डीसी मशीन के अंदर होता क्या है, देखिए आप लोगों ने वैसे तो ये चीज आपने अपने बहुत देखी, अपने आसपास बहुत देखी है। ठीक है, इनकी कोई सीमा नहीं है, मशीन हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, बस अब पढ़ने के लिए तुम उसको सिलेबस की तरफ देख रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ सिलेबस की तरफ मत देखो, इसको ऐसे देखो जैसे कि तुम्हें उस चीज के बारे में जानना हो। ठीक है, उस सीखने आए उसके बारे में, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, यहाँ पढ़ के कल एग्जाम में लिखना नहीं है, नहीं। हमें क्या है, उस चीज के बारे में सीखना है, अपनी थोड़ा अप्रोच करोगे ना, चीजों को देखने की पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करोगे, चीजों चीज आपके दिमाग में कहाँ जाके बैठेंगे, वो उसका प्लेस चेंज हो जाएगा, टेम्परेरी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में। ओके, तो पहले ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो। हम क्या है, अपने आसपास जितनी मोटर है, जिस मोटर से हम अभी हवा खा रहे हैं, जिस मोटर की वजह से आपके जैसे फैन के जो आपके फैन चलते हैं उनसे, जिस मोटर से आपके घर में पानी भरता है, जिससे आपके खिलौने चलते हैं, वो खिलौने वाले, ये सब चीजें मोटर से ऑपरेट हो रही हैं। तो आज हम बेसिकली उन मोटर्स के बारे में जानने वाले हैं कि मोटर आखिर का काम करती कैसे है और दिखती कैसी है, छोटी मोटर और बड़ी मोटर में क्या अंतर होता है, सब कुछ। ठीक है, तो बेसिकली
आपकी जो मोटर होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, सारे जितने भी टाइप की मोटर होते हैं उनमें बेसिकली दो ही पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका जो आपका स्टेटर होता है, ठीक है। एक जो पार्ट होता है आपका जिसको हम बोलते हैं स्टेटर, क्या बोलते हैं इसको, स्टेटर बोलते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी पूरी मोटर रखी रहती है, इसको आप मोटर बोलते हो उसकी बॉडी को। एक होता है इसके अंदर घूमने वाला हिस्सा, एक क्या होता है इसके अंदर, एक हिस्सा होता है जो कि रोटेट करता रहता है। ये दो चीज होती है मोटर के अंदर। तो जो हिस्सा मोटर का या फिर किसी मशीन का, सॉरी नॉट अबाउट द मोटर ओनली, तो जो भी हिस्सा किसी मशीन का स्टैटिक होता है, बिल्कुल उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेटर। जो हिस्सा इसका रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं रोटर। तो बेसिकली कितने, दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं आपके मेनली हर मशीन के अंदर। पहला होता है आपका स्टेटर और दूसरा होता है आपका रोटर। ओके, अब इन्हीं के बेस पे जैसे कि बात करें तो अपनी पंखा ले लेते हैं एक बार, ठीक है। पंखे की बात करते हैं। आप लोगों ने पंखा खुला देखा कभी, जो जो घूमने वाले सीलिंग फैंस होते हैं, कभी खुले देखे इनको? तो इसकी जो पूरी बॉडी जो आपको दिखाई देती है, जो रोटेट करती है, जो मूवमेंट करती है, उसको हम उस पंखे का क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। लेकिन इसकी रॉड जिसपे टिका हुआ है, ठीक है, इसके अंदर की जो कॉइल, जिसको आपने कभी खोला हुआ देखा हो तो उसके अंदर कॉइल होती है, ये सब इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। ओके, तो अब इस रोटर और स्टेटर ये भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स को समझते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको देखो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, योक हो गया, आर्मेचर सिस्टम हो गया, ब्रशेस हो गए, शाफ्ट हो गए, फील्ड सिस्टम, कम्यूटेटर्स, बेयरिंग, पोल्स, ये सारे टाइप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके पेपर में एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम आएगा जिसमें आपको पूरी डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप एक बार एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको मान लो 10 नंबर फ्री के लगेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ एक डायग्राम, थोड़ी सी थ्योरी, खत्म। और वो ऐसी चीज जो कभी भूलोगे नहीं तुम, तो इसीलिए ये जरूरी है। तो एक बार देखते हैं डायरेक्टली, पहले ये आइडिया पे चलते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, इसको हम बोलते हैं क्या, आपकी ये एक डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन डायग्राम। क्या है ये, आपकी एक डीसी, ये आपकी एक डीसी मशीन है। ओके, अब देखिए इसमें बात क्या है। अब अगर हम बात करें तो इसको जो ये जो हिस्सा है इसका, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इसका स्टेटर। क्या बोलते हैं इसको, इसका, ये है इसका स्टेटर। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरी बॉडी है, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती, तो इसको हम बोलते हैं इसका स्टेटर। ये जो है इसका पूरा हिस्सा जो घूमता है, इसको हम बोलते हैं रोटर। आपने ये मशीन नहीं देखी हो तो आपने ये चीज तो देखी होगी। ये आपकी जैसे बात करें तो ड्रिल मशीन, जितनी भी मशीन्स होती हैं आपके घरों की, मिक्सी वगैरह, उन सब के अंदर यही यही आपको डिजाइन मिलेगा। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा रखा हुआ ना, इसको हम बोलते हैं इसका रोटर। जबकि ये हिस्सा जिसके अंदर वाइंडिंग लगी हुई ये वाली, इसको हम बोलते हैं इसका स्टेटर। लिखा हुआ नाम देख लो। अब इनके अंदर के पार्ट्स का चलते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटर, स्टेटर इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 or 4 टाइप, 4 पार्ट्स basically. Stator consist by 3 or 4 parts, which are yoke, brushes, sorry, yes, yoke, brushes, आपका पोल्स, पोल शू एंड और तो फ्रेम, बस यही है। जैसे हम देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं इसका योक। क्या बोलते हैं इसको, योक। आप लोगों ने आज तक जो पढ़ा था, जैसे आप लोगों ने देखा था इसका फ्रेम, एक मशीन रखी हुई है, ये क्या बोलते हैं, इसकी ये क्या है, बॉडी है, इसकी ऊपर की बॉडी है या फ्रेम है, बोलते हो ना, ये इसकी बॉडी है या फ्रेम है, उसी को हम बोलते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में क्या, योक। क्या बोलते हैं उसको, इसी को हम बोलते हैं योक या फिर फ्रेम। ओके, अब इस योक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपका फील्ड वाइंडिंग सिस्टम। अब फील्ड वाइंडिंग क्या होती है सर, आगे देखेंगे, बस ये समझ लो कि इसकी चारों तरफ हम क्या है, वाइंडिंग करते हैं। हम परमानेंट मैग्नेट ना लगाने की जगह इसमें क्या है, वाइंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, बट इसमें क्या जरूरी है, इसके अंदर क्या की हमने, वाइंडिंग की हुई है। अब वाइंडिंग ऐसे तो नहीं कहीं भी कर दी, वाइंडिंग को भी किसी स्पेसिफिक एरिया पे करना होता है।
तो जिस स्पेसिफिक एरिया पे, पहली बात तो जो वाइंडिंग करते हैं फ्रेम में उसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। जैसे आपको दिखाई दे रही होगी ये जो हो रखी है ना, ये इसको हम बोलते हैं क्या? फील्ड वाइंडिंग। अब दूसरी बात, ये वाइंडिंग हम जिस चीज के ऊपर करते हैं, भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं भी तार डाल दोगे, एक स्पेसिफिक जगह होगी उसके ऊपर लपेटोगे वायर को। तो जिस स्पेसिफिक जगह के ऊपर उनको लपेटते हैं उनको हम बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं उनको? उनको हम बोलते हैं पोल। ये पोल बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इसका पोल कोर और दूसरा होता है इसका पोल कोर और पोल शू। सर समझ नहीं आया कुछ? हाँ समझाते हैं ना। एक्चुअली क्या है, ये जो डिजाइन आपकी बनी हुई है ना, ये एक्चुअली ऐसे नहीं, ये कुछ इस तरह की होती है। इस तरह की डिजाइन होती है इसकी कुछ कुछ, ठीक है। मतलब ऊपर से ऐसे आता है एंड देन इस तरह फ्लूट होता है। सॉरी, ये अंदर तरफ ये इस तरह डिजाइन होती है। यहाँ से आते हैं, अंदर तरफ से झुके होते हैं, ताकि इसमें क्या है, आर्मेचर आराम से सेट हो सके। ये जो लगे हुए हैं, अब इसके ये दो पार्ट्स हैं यहाँ तक के। इसको तो हम बोलते हैं क्या? पोल कोर। और ये जो है इसका, इसको हम बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं इसको? इस जगह पे हम क्या सारी सारी वाइंडिंग करते हैं। अब इस वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लोट होके कहां पे आता है? इस पूरे हिस्से पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से पे आता है, जिसको हम बोलते हैं पोल शू। यहीं से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां से? इस जगह से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसका पोल शू। जैसे कि आपके शूज के ऊपर आपके बॉडी का पूरा वेट डला हुआ ना, अभी पूरा वेट आपके कहां पे होता है? आपके शूज पे। तो इसी तरह इसका जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है? इस पोल शू पे आता है। पोल शू क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हो गए, आपने क्या क्या कवर कर लिया? योक हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गई, पोल हो गया। पोल के दो टाइप, पोल के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? पोल कोर एंड पोल शू। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज और होती है, एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं है, इसमें बनी हुई नहीं है। ये आपकी जो वाइंडिंग है, तो ये जो योक हो गया आपका, ये आपके क्या हो गए? चारों पोल्स हो गए। अब इन पोल्स के बीच में एक ऐसे तरह के पोल और होते हैं, सिंपल पोल, छोटे छोटे से और बनाते हैं हम, ठीक है। ये तो आपके मेन पोल्स हो गए जिन पे ऊपर वाइंडिंग करेंगे हम, इन पे वाइंडिंग करते हैं और इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं इंटरपोल्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटरपोल्स बोलते हैं। ये चार बने होते हैं सबके बीच में। ये बड़ी मशीन में मिलेंगे आपको, छोटी मशीन में नहीं मिलेंगे आपको। जैसे आपके अगर क्या बोलते हैं, अगर आप अपनी मिक्सी की मोटर, ड्रिल मशीन की मोटर, इन सब की डीसी मोटर होती है बेसिकली, इन पे आप खोलोगे, यूनिवर्सल मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, इनको खोलोगे इसके अंदर नहीं मिलेंगे आपको। मिलेंगे कहाँ पे? सिर्फ बड़ी मशीन के अंदर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा किलोवाट्स की होती है उनमें। अब इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से स्प्रेड करने के काम आते हैं। किसके काम? जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना यहाँ से, उसको ढंग से स्प्रेड करने के और कुछ लॉसेस को कम करने के काम आते हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में कि इंटरपोल्स क्या काम आते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं, सब कुछ। बस ये समझ लो, एक पार्ट रह गया इंटरपोल, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गया आपका? आपका एक फ्रेम या फिर योक हो गया, दूसरा हो गया आपका का पोल, तीसरा होगा इंटरपोल, और कुछ जगह, और हाँ फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे जो लगी होती है ये इनको क्या बोलते हैं अपन? यहाँ से नहीं, फील्ड वाइंडिंग, ओके। ये मेन पार्ट्स होते हैं आपके किसके? स्टेटर के। अब बात करते हैं रोटर के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं? इन बाइसेप के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोटर के नाम से जानते हैं। अब देखो, जैसे आपका स्टेटर बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, इसी तरह आपका रोटर भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। ज्यादा अलग नहीं है, पर थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे कि ये होता है आपका मेन एक रोटर,
ये इस तरह का डिजाइन होता है रोटर का, अच्छे से देख लो। अब इसके अंदर क्या है, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें, जिनसे ये, एक सेकेंड, जिनसे बना होता है, जैसे कि पहले तो आता है आपका शाफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? शाफ्ट। क्या बोलते हैं? शाफ्ट। शाफ्ट क्या काम आती है? लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इंटरव्यू में, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड, शाफ्ट और रोटर या फिर आर्मेचर। आर्मेचर और शाफ्ट के बीच में अंतर होता क्या है? कभी तो हम बोलते हैं कि भाई मोटर का, ये जो है मोटर, इसकी शाफ्ट है, जनरेटर की शाफ्ट है, कभी बोलते हैं इसका आर्मेचर है। फर्क क्या है दोनों में? तो देखो, बेसिकली ये आपका जो पूरा है, ये है आपका आर्मेचर। ये क्या है आपका? ये पूरा आर्मेचर है। और ये जो है ओनली, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। अब फर्क क्या है देखो, आपको एक सिंपल स्टील या लोहे की छड़, एक सिंपल स्टील रॉड या फिर आयरन आयरन रॉड जो होती है, जैसे कि ये एक सिंपल रॉड है, इसको तो हम बोलेंगे शाफ्ट। अगर ये रोटेट कर रही है आपकी मशीन के अंदर, एक सिंपल जो शाफ्ट निकली रहती है ना, उसको हम बोलते हैं इसकी, एक सिंपल रॉड जो निकली रहती है उसको हम बोलते हैं इसकी शाफ्ट। ठीक है, जो रोटेट करती है। अगर आप इसी शाफ्ट के ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं और ज्यादा और सारे कंपोनेंट्स अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ये क्या है यहाँ पे, ये नीचे आप देख रहे हो सिंपल शाफ्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे कम्यूटेटर लगे हुए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे कोर, ये कोर लगी हुई है, वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है, इधर इधर बैरिंग्स लगेंगी। तो इनको हम बोलते हैं क्या, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका बनता है क्या, इसको फिर हम बोलते हैं आपका आर्मेचर। आया समझ में? तो आपका रोटर या फिर आर्मेचर और शाफ्ट में क्या अंतर होता है? शाफ्ट आपकी सिंपल प्लेन रॉड होती है, वायर। आपका आर्मेचर जो होता है वो सबका कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें रॉड भी आती है, कम्यूटेटर्स भी आते हैं, वाइंडिंग भी आती है, कोर भी आती है, सब, और बेरिंग्स भी आती है। ओके, तो अब देखते हैं इसकी बात क्या है। इनको हम बोलते हैं आपका क्या, कम्यूटेटर्स। क्या बोलते हैं इनको? ये होते हैं आपके कम्यूटेटर्स। ये क्या काम करते हैं? ये आपके एसी को डीसी में और डीसी को वापस एसी में चेंज करने का काम करते हैं, मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू मशीन के अंदर ओनली, कुछ कंडीशंस में। ये नहीं कि आप इनको हर जगह यूज कर सकते हो, नहीं। ये आपके एसी को डीसी, डीसी को एसी करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ मशीन में। तो ये जो प्रोसेस है, ये एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में चेंज करने की, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। अब देखो, वैसे तो एसी को डीसी में चेंज करना इन्वर्जन कहलाता है, और डीसी को एसी, सॉरी, एसी को डीसी में चेंज करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है, और डीसी को एसी में चेंज करना ये आपका इन्वर्जन कहलाता है, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स में होता है। रेक्टिफायर आपका रेक्टिफिकेशन करता है और इन्वर्टर आपका इन्वर्जन करता है। लेकिन मशीन के अंदर जो काम करता है वो कम्यूटेटर करता है, तो इसलिए हम इसको कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर क्या काम करते हैं? बाहर से आपने एसी एसी सप्लाई दी, या फिर मशीन के अंदर क्या है, जनरेटर केस में देखते हैं, वाइन जो सप्लाई बन रही है वो एसी बन रही है, लेकिन आपको बाहर डीसी मिल रही है। आपने बाहर से डीसी सप्लाई दी, लेकिन अंदर क्या जा रही है, एसी सप्लाई जा रही है। तो ये जो इंटरचेंज करने का काम होता है वो आपका कम्यूटेटर करता है। कैसे करता है वो आगे समझेंगे ढंग से, या फिर आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा हमारा, उसमें देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें हमने डीसी मशीन क्लियरली समझाया है। इसके बाद जो आपका पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कोर। ओके, इसके बाद जो पार्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर स्टैक या फिर आर्मेचर कोर। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं है, सिंपल कोर लगी हुई है, जो वाइंडिंग कोर होती है, जो पत्तियों के फॉर्म में बनाई जाती है। इस तरह के पत्ते दिख रही होंगी, लैमिनेशन के फॉर्म में बनाते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, इसके ऊपर वाइंडिंग करी जाती है। आपकी कॉपर मतलब एक रॉड, इसके ऊपर हमने क्या कर दी, कोर लगा दी, इसके अंदर वाइंडिंग करनी है। ठीक है, अब वाइंडिंग के ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्लॉट्स। ये जो बने होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टैक टूथ या फिर पोल्स। और ये इसकी क्या है, वाइंडिंग है। इस तरह की बेरिंग इसमें लगी होती है एंड्स पे, ताकि ये फ्रीली मूव कर सके। ये आपके ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस, जो इन कम्यूटेटर्स के ऊपर ऐसे लगे होते हैं सप्लाई अंदर डालने के लिए। ये इसका स्टेटर होता है, बस
यही मेन पार्ट्स होते हैं इसके। ओके, तो एक बार रिवाइज करें कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़े थे। तो हमने स्टार्ट किया था क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ, हम बात कर रहे थे किसकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की। योक हमने देख लिया, बॉडी को बोलते हैं। आर्मेचर सिस्टम हमने देख लिया, जो आपका रोटर होता है, आर्मेचर होता है, डीसी मशीन उसको बोलते हैं जो घूमता है। ब्रशेस क्या होते हैं, आर्मेचर के ऊपर इस तरह लगे होते हैं ताकि सप्लाई जा सके कम्यूटेटर पे। शाफ्ट क्या होती है, जिसके ऊपर पूरा आपका आर्मेचर, आपका बॉडी टिकी होती है, वाइंडिंग, कोर, ब्रशेस, सॉरी कम्यूटेटर, ये सब लगे होते हैं, वो आप शाफ्ट होती है। फील्ड सिस्टम क्या होता है, आपकी मशीन के अंदर जो साइड में हमने वाइंडिंग करी है मैग्नेटाइज बनाने के लिए, उसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। कम्यूटेटर क्या होते हैं, अच्छा फील्ड सिस्टम के अंदर सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल, सारी इंटरपोल वाइंडिंग सब। अब कम्यूटेटर्स ये आपके आर्मेचर पे लगे होते हैं, डीसी को एसी और एसी को डीसी में करने का काम करते हैं। बेरिंग्स फ्रीली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्या, फ्रीली मैकेनिकल सपोर्ट। और पोल्स, पोल्स का काम करते हैं आपके, पोल आपके वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए आपको जगह प्रोवाइड करते हैं। पहला काम, वाइंडिंग को एक प्लेस देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वाइंडिंग से बनने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको स्प्रेड करने का काम करते हैं, या उसको एक जगह इकट्ठे करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सारे सारे मशीन के बेसिक कंस्ट्रक्शन, बेसिक पार्ट्स। जितने भी टाइप के आपके पार्ट्स होते हैं मशीन के अंदर वो यही है, खास कौन सी, डीसी मशीन के अंदर, भले आप जनरेटर की बात करो चाहे मोटर की बात करो, सब दोनों का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। डीसी मशीन का, डीसी डीसी मोटर का, डीसी जनरेटर का। तो अब इसमें हम आगे और बात करने वाले हैं कुछ और पार्ट्स के, मतलब और चीजों के बारे में इसके में, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी एयर गैप क्या होता है, फ्लक्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हाँ, गैप बता दूं मैं आपको इसमें, ये जो इन दोनों के बीच गैप होता है ना, इसको हम बोलते हैं एयर गैप बिटवीन द, इन डीसी मशीन क्या बोलते हैं इसको, एयर गैप। कितना होता है ये, 2 से 5 mm का गैप होता है, किसके बीच में, आपके स्टेटर और रोटर के बीच में, बिल्कुल इतना सा गैप, ताकि ये क्या है, इनके बीच में फ्रिक्शन भी ना हो और कम से कम दूरी हो, ठीक है, ताकि आपका फ्लक्स जो है वो खराब ना हो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, एयर गैप। तो यही आपके मेन मेन पार्ट्स थे सारे मशीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। बने इस चैनल पे, पूरा तैयारी करने का काम हमारा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।